स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिया है। आज के इस सेशन में मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मेरा नाम है एलके सोनी और मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो बनाता रहता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट लॉ एग्ज़ाम का बहुत ही हिट और ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जडिकेटा इज प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ इक्विटी, कंटेन्ड एक्सप्रेसली इन द कोड, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले रस जडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा को समझ लीजिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। रस जडिकेटा क्या है और कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा क्या है। 2019 के अंदर इससे रिलेटेड एक केस भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले उस केस को सुन लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 10 मई 2019, देखो रिसेंट की बात है, पिछले साल की बात है। इन द मैटर ऑफ प्रमोद कुमार एंड अनदर वर्सेस झलक सिंह एंड अनदर्स प्रोनाउंस दैट प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी इज दैट नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन। ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन, अगर किसी मुद्दे को कोर्ट ने एक बारी सॉल्व कर दिया है तो सेम कंसेप्ट को आप बार बार फर्दर सूट में रेज नहीं कर सकते। जो फर्दर सूट होगा यानी जो दोबारा केस फाइल होगा उसमें उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। टेक्निकली इसको रस जडिकाटा कहते हैं। ए और बी के दो पार्टी हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट है, तो कोर्ट ने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। फाइनली इस मुद्दे को सुलझा दिया है। जब फाइनली सेम पार्टीज के बीच में वो मुद्दा सुलझ चुका है तो दोबारा से आप उसको फर्दर सूट में रेज कर रहे हैं, यानी नए केस में उसको रेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। ये प्रिंसिपल क्या है? नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन, यानी एक ही मुद्दे को बार बार आप फ्यूचर में रेज नहीं कर सकते। टेक्निकली इसे रस जडिकेटा कहते हैं। यानी इसमें खास बात क्या है कि जो पार्टीज टू डिस्प्यूट हैं पहले केस में और दूसरे केस में वो सेम है और मुद्दा भी सेम है। ऑर्डर 2 रूल 2 को हमने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है यहाँ पर, क्योंकि फ्रेम ऑफ सूट, यानी जब सूट को फ्रेम किया जाएगा ये देखा जाएगा कि सेम मुद्दा तो पहले ही सॉल्व हो चुका है पार्टीज के बीच में। ठीक है, यानी ए ने बी के ऊपर केस किया, दूसरे केस में बी ने ए के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो जब सूट को हम फ्रेम कर रहे होंगे कोर्ट में, तो डिफेंडेंट दूसरे केस में डिफेंडेंट कहेगा सर ये केस तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अगर वो मुद्दा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका होगा तो दोबारा से उसके ऊपर केस फाइल नहीं हो सकता। टेक्निकली इसे ही रस जडिकेटा कहते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा कहाँ पे है? कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा क्या होता है? तो सबसे पहले रस जडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा, देखो मान लेते हैं जब आप कुछ चीज डीम्ड कर लेते हैं, कंस्ट्रू कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप में से कुछ बच्चों ने पार्टनरशिप लॉ पढ़ा होगा कि पार्टनर कितनी तरह के होते हैं, पार्टनर कौन हो सकता है। तो वहां पे आपने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप है नहीं, मान ली गई, इंप्लाइड पार्टनरशिप, डीम्ड पार्टनरशिप। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा को सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में आप पढ़ोगे। इस एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में पढ़ोगे। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 सेक्शन 11 का पार्ट है और सेक्शन 11 सीपीसी का पार्ट है। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए। एनी मैटर विच माइट एंड ought टू हैव बीन, यानी जिस मुद्दे को या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, ए और बी के बीच में मान लीजिए केस है और दूसरे केस में हम इस दूसरे केस के ऊपर स्टे लगा रहे हैं क्योंकि हम उसे कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा मान रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा, जो कंसेप्ट सेकंड केस में रेज किया गया है वो पहले केस में या तो होना चाहिए था या हो चुका है। ठीक है, माइट एंड ought टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, या तो उसे प्लेंटिफ यूज करता, ग्राउंड बनाता, या उसे डिफेंडेंट ग्राउंड बनाता। या तो ग्राउंड ऑफ डिफेंस होना चाहिए था उसको या ग्राउंड ऑफ अटैक होना चाहिए था। इन द फॉर्मर सूट, फॉर्मर सूट का मतलब पहले वाला सूट, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट, यानी जिस मुद्दे को पहले केस में रेज किया जाना चाहिए था तो उस कंसेप्ट के ऊपर हम कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा मान के, कंस्ट्रक्टिव हालांकि वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं किया गया लेकिन यहाँ पे हम इसे कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा ही कहेंगे। ठीक है, तो
ये पार्ट है सेक्शन 11 का और सेक्शन 11 पार्ट है सीपीसी का। कंसेप्ट समझ में आया आपको? तो रस जडिकेटा क्या है और कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा क्या है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऑल ऑफ द अबव, अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? देखो, जो भी आपके पास जहां पे ला ने ला जहां पे क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, एम्बिग्यूटी है, वहां पे जुडिशरी अपनी उस मीनिंग को फाइंड करती है। यानी जो कंसेप्ट या तो ला से आया है या तो जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन से आया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव रस जुडिकेटा है, क्या ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आया है, यानी ला में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ? देखो, ये तो मैंने अभी साबित कर दिया पीछे कि ये ला में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन नहीं है। जब ए नहीं है तो डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी तो तभी होगा ना जब ये तीनों करेक्ट हों। रूल ऑफ इक्विटी, जो कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा यानी जो रस जडिकेटा है, ये रूल ऑफ इक्विटी, जो रूल ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, गुड कॉन्साइंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, रूल ऑफ इक्विटी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव रस जडिकेटा रूल ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है। अभी इक्विटी क्या होती है, इसका मीनिंग मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बी और सी में कंफ्यूजन है। ठीक है, बी और सी में कंफ्यूजन है। अगर आपको देखो नॉलेज नहीं है तो अकड़ बकड़ से सॉल्व करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, लेकिन आपने दो ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कर दिया है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर ज़्यादा बढ़ गई है आपकी। तो क्योंकि ये डायरेक्टली दिया हुआ है तो सी इज द राइट आंसर। अगर सी नहीं होता तो मैं बी पे बहुत सारे बच्चों ने बी को इसका राइट आंसर दिया है, क्योंकि लॉ में एक्सप्रेसली मेंशन है। ठीक है, अब रूल ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस्ड तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जडिकेटा भी रूल ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है। रूल ऑफ इक्विटी क्या होता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, उसको आप देख लेना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे अपडेट्स आपको मिलें तो 9818050252 पर आपको एक व्हाट्सएप एसएमएस करना होगा। कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर हम फर्दर आपको बताएंगे कि हम आपको लॉ अपडेट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप सिस्टमैटिक सीपीसी की क्लासेस देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेक्चर की हेडिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। और आज का ये सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और ऐसे बहुत सारे सेशंस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करूँगा, आई प्रॉमिस यू।